तसव्वुर करें आप 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखें, दर्द सहें, रातें जागें, बुखार में उसे सीने से लगाएं और जब वो दुनिया में आए तो पूरी दुनिया के सामने कहें ये मेरा बच्चा है। लेकिन अचानक एक दिन साइंस का एक कागज आकर कह दे नहीं ये आपका बच्चा नहीं। डीएनए जिसे हम सच का आखिरी सबूत मानते हैं वही आपके खिलाफ गवाही दे, अदालत आप पर फ्रॉड का केस चलाए, हुकूमत आपसे आपके बच्चे छीनने लगे और आप चीखो पुकार करके कहें मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं इसकी माँ हूँ, मगर कोई आपकी बात ना माने। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, 2002 में अमेरिका में पेश आने वाला हकीकी वाकया है। एक ऐसी माँ की कहानी जिसे खुद उसके अपने डीएनए ने अपनी औलाद की माँ मानने से इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्या राज था जो साइंस भी समझने से कासिर थी? आइए जानते हैं लिडिया फेयरचाइल्ड की वो हैरानकुन कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइए आपको तफसील से बताते हैं। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सन 2002 था। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन का एक पुरसुकून से कस्बे में 26 साल लिडिया फेयरचाइल्ड अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मरहले से गुजर रही थी। वो पहले ही 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदार मां थी और उनके घर में तीसरे बच्चे की आमद की तैयारियां जारी थी। जिंदगी पहले से ज्यादा आसान नहीं थी, लेकिन जब शौहर से अलहदगी हुई तो माली बोझ और बढ़ गया। घर का किराया, बच्चों का दूध, दवाएं और रोजमर्रा के खर्चात, इन सब चीजों ने लिडिया को मजबूर कर दिया कि वह हुकूमत से माली इमदाद की दरख्वास्त दें। अमेरिका में ये कोई नई बात नहीं थी। हजारों सिंगल माएं सरकारी सपोर्ट पर गुजारा करती, लेकिन इस इमदाद को हासिल करने के लिए सख्त कानूनी शर्त थी। हुकूमत को इस बात का सबूत चाहिए था कि ये बच्चे वाकई उसी औरत के हैं, ये खानदान वाकई मदद का मुस्तहिक है। इसीलिए हर दरख्वास्त के साथ वालिदैन और बच्चों का डीएनए टेस्ट लाजमी करार दिया गया था। लिडिया के लिए एक मामूली सी कार्रवाई थी। वो मुस्कुरा कर लेबोरेटरी गई, अपना और अपने दोनों बच्चों का नमूना दिया, वापस आकर तीसरे बच्चे की पैदाइश का इंतजार करने लगी। उनके दिल में जरा बराबर भी खौफ नहीं था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी इन बच्चों को किस दर्द और तकलीफ से जन्म दिया। 9 महीने रातों को जाग कर दूध पिलाया, बुखार में सीने से लगा कर रखा। भला डीएनए की एक रिपोर्ट क्या साबित कर सकती थी जो एक माँ खुद अपने दिल से ना जानती हो, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। चंद दिन बाद जब रिपोर्ट लिडिया के हाथ में आई तो पहला जुमला पढ़ते ही उनके हाथ कांप गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बच्चों का जिन्याती ताल्लुक उनके वालिद से तो साबित हो रहा था, लेकिन लिडिया से उनका कोई जिन्याती रिश्ता नहीं है। साइंस की नजर में वो उन बच्चों की मां नहीं थी। ये पढ़कर लिडिया पहले तो हंस दी। उन्हें यकीन था कि लेबोरेटरी से गलती हुई होगी, नमूने बदले गए होंगे। उन्होंने फौरी दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट कराया, फिर तीसरी सरकारी लेबोरेटरी से भी, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला। मशीनें, डॉक्टर, साइंस सब एक ही बात कह रहे थे कि लिडिया इन बच्चों की हयात मां नहीं है। यहाँ से मामला सिर्फ एक मेडिकल गलती नहीं था, अब ये कानून और अदालत का मसला बन गया। सरकारी हुकाम को शक हुआ लिडिया ने शायद किसी और औरत के बच्चों को अपना जाहिर करके सरकारी इमदाद हासिल करने की कोशिश की। उन पर फ्रॉड और धोखेदही के संगीन इल्जाम लगे और अदालत में केस चल गया। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हुकूमत ने लिडिया से उनके 2 बच्चों को तहवील छीनने की कार्रवाई शुरू कर दी। एक मां जिसने अपनी औलाद को अपने खून से पाला, अब अदालत के कटहरे में खड़ी ये साबित करने पर मजबूर थी कि वो उनकी मां है। वक्त गुजरता गया, लिडिया के तीसरे बच्चे की पैदाइश का दिन करीब आ गया। अदालत को डर था कहीं आखिरी मौके पर भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए जज ने गैर मामूली और सख्त हुक्म दिया। फैसला हुआ जिस दिन बच्चा पैदा होगा अस्पताल में सरकारी एहलकार मौजूद रहेगा। वो पैदाइश के हर लम्हे का गवाह बनेगा और बच्चे की पैदाइश होते ही माँ और बच्चे दोनों के खून और टिश्यू के नमूने फौरी सील करके लेबोरेटरी भेजेगा, ताकि किसी किस्म की धोखाधड़ी का इम्कान बाकी ना रहे। वो दिन भी आया। दर्द, खौफ और बेबसी के आलम में लिडिया ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी रूम में नर्सों के साथ एक सरकारी अफसर खड़ा था जिसकी आंखें हर हरकत पर लगी हुई थी। बच्चे की पहली चीख के साथ ही नमूने लिए गए, लेबोरेटरी रवाना किए गए। पूरी शहर की नजरें उसे एक रिपोर्ट पर थी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। नतीजा फिर वही था। इस नौज़ायदा बच्चे का डीएनए भी लिडिया से मैच नहीं कर रहा था। अब लगने लगा शायद लिडिया वाकई झूठ बोल रही है, या फिर कोई ऐसा मामला है जिसे जदीद साइंस भी हल नहीं कर सकती। अदालत बच्चों को हमेशा के लिए लिडिया से अलग करने के फैसले के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, मगर इस अंधेरे में एक रोशनी थी और वो थी लिडिया के वकील की जिद और हिम्मत। वो वकील जिसने पहले दिन से मानने से इनकार कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में झूठ बोल सकती है। वो दिन रात मेडिकल जराइद और पुरानी केस स्टडीज खंगाल रहे थे। आखिरकार इसे बोस्टन की एक खातून कैरियन कैंगन का केस मिला। इस खातून के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। डीएनए ने इसे भी बच्चों की मां मानने से इनकार किया था, लेकिन बाद में पता चला इसे एक बहुत ही नायाब जिन्याती हालत लाहक थी जिसे चाइल्ड मैरिज्म कहा जाता है। वकील फौरन अदालत पेश हुआ और जज से दरख्वास्त की कि लिडिया का सिर्फ खून का टेस्ट ना किया जाए बल्कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का टेस्ट किया जाए। जज ने इजाजत दी। इस बार डॉक्टर्स ने लिडिया के बाल, खून, थूक, जल्द और आखिर में उसके रहम यानी कर्विक्स के टिश्यूज का नमूना हासिल किया। फिर वही हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। लिडिया के रहम के टिश्यूज का डीएनए बिल्कुल वही निकला जो उनके तीनों बच्चों में मौजूद था। यानी वो वाकई उन बच्चों की मां थी, लेकिन उनके खून का डीएनए कुछ और कह रहा था। डॉक्टर्स ने आखिरकार इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि जब लिडिया अपनी मां के पेट में थी तो शुरू में 2 अलग फर्टिलाइजर अंडे मौजूद थे जो आम हालत में जुड़वा बच्चे थे, लेकिन हमल के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में वो दोनों आपस में मिलकर एक ही जिस्म बन गए। इस अमल में दोनों का डीएनए जाया नहीं हुआ बल्कि दोनों एक ही जिस्म में रह गए। इसीलिए लिडिया के जिस्म के एक हिस्से का डीएनए एक था और दूसरे हिस्से का डीएनए दूसरा। उनके खून और मुंह के खुलियों में एक डीएनए था जबकि उनके तौलीदी निजाम के खुलियों में दूसरा, और यही दूसरा डीएनए उनके बच्चों तक मुंतकिल हुआ। सादा अल्फाज में लिडिया अपने अंदर जुड़वा बहन का जिन्याती हिस्सा लिए हुए थी। वो खुद एक चलती फिरती 2 इंसान थी। एक हैरान कुन साइंसी हकीकत सामने आते ही अदालत ने फौरी तमाम इल्जामात वापस लिए
बच्चे लीडिया के हवाले की और अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोए। ये केस आज भी दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि इसने साबित किया कि डीएनए जैसे हम नाकाबिले गलती और आखिरी सबूत समझते हैं वो बाज़ इंतहाई नायाब हालात में धोखा दे सकता है। लीडिया फेयरचाइल्ड की कहानी आज तिब और कानून की किताबों में एक तारीखी मिसाल के तौर पर पढ़ाई जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि साइंस कितनी ही तरक्की कर जाए लेकिन इंसानी जिस्म और एक मां का रिश्ता भी ऐसे ही राज छुपाए हुए हैं जो साइंसदानों को भी हैरान कर दें।